अस्सलाम वालेकुम। शाम 5 आप हैं वक्त के साथ और मैं हूं महावेश निसार। कराची से खबर तक का सफर शुरू करेंगे हेडलाइंस से। मुल्क के बालाई इलाकों में मानसून बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ठंडी हवाओं और काली घटाओं के बाद बारिश, हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। कयामत खेज गर्मी के सताए लोगों ने मलिका कौसार मरी का रुख कर लिया। आज बारिश के बाद शहर की रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। कबीरवाला में मकान की कच्ची दीवार गिरने से एक ही खानदान के 3 हम उम्र बच्चे जाँ बहक। सादिकाबाद में 5 रोज कबल अगवा होने वाली लड़की बाजियाब। अहले इलाका ने मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया। कंगकोट में बारूदी सुरंग फटने से जोरदार धमाका, एक खातून समेत 2 अफराद जख्मी। सेंट्रल जेल हैदराबाद में जेल एहलकारों और कैदियों में तसादुम, एक कैदी जाँ बहक, 7 पुलिस एहलकार और 1 दर्जन से जायद कैदी जख्मी। बदीन में ज़राई पानी की किल्लत के खिलाफ आबादगारों का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। डहरकी के इलाका ओबाड़ो में फीस अदा न करने की सजा, स्कूल टीचर के वेश्याना तशद्दुद से 4 बच्चे शदीद जख्मी। कोयटा में अवामी नेशनल पार्टी के जलसागाह के करीब धमाका और फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। जाफराबाद में शहरियों और दीगर समाजी और सियासी तंजीमों का मटके तोड़कर पानी की बंदिश के खिलाफ अनोखा एहतजाजी मुजाहिरा। पेशावर में कोहाट रोड पर वाक़े होटल में बम धमाका, होटल की दीवार मुनहदम। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे सूबा पंजाब से। कबीरवाला में मकान की कच्ची दीवार गिरने से एक ही खानदान के 3 हम उम्र बच्चे जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया है। मौजा चराग मेला में शाम के वक्त गली में खेलते हुए 4 बच्चों पर मकान की कच्ची दीवार गिर गई, जिससे वो दीवार के मलबे तले दब गए। वरसा और अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत फौरी तौर पर मलबे तले दबे बच्चों को बाहर निकाला, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कबीरवाला लाया जा रहा था कि वो रास्ते में दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वालों में 6 साला मोहम्मद इरफान, 5 साला मोहम्मद बिलाल और 5 साला शबाना शामिल है, जबकि मोहम्मद रमजान टांग पर चोट लगने से जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वाले बच्चे तीनों कजन थे। सादिकाबाद में 5 रोज कबल अगवा होने वाली लड़की को अहले इलाका ने बाजियाब करवा के मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया है। मुल्जिमान ने 16 साला लड़की सना को घर में कैद किया हुआ था। इस दौरान लड़की के शोर मचाने पर अहले इलाका इकट्ठे हो गए। लड़की का कहना था कि वो साहिवाल के इलाके अलादीन कोट की रिहायशी है और घर से सब्जी लेने के लिए निकली थी कि अचानक एक खातून ने उसके मुंह पर कपड़ा रखकर उसे बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो सादिकाबाद के उस मकान में मौजूद थी। मुल्जिमान ने उसे 2 दिन तक घर में कैद किए रखा। अहले मोहल्ला ने 2 खवातीन और एक मुश्ताक नामी अगवाकार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। ताहम इस दौरान घर का मालिक फरार हो गया। सियालकोट में पुलिस को रिश्वत न देने और इंसाफ की अदम फराहमी के खिलाफ गरीब मेहनतकश बाप अपने 5 बच्चे फरोख्त करने का ऐलान कर दिया। सियालकोट के गांव बेलाने के रिहायशी मोहम्मद सरवर के बाप और फुफ्फी को कत्ल कर दिया गया, लेकिन थाना सदर पुलिस ने ना तो मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और न ही गरीब खानदान को तहफ्फुज़ फराहम किया।
इंसाफ न मिलने पर गरीब मेहनतकश जब वजीर आला की खुली कचहरी में शिकायत लेकर पहुंचा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। रिहाई के बाद मुतासरा शहरी ने डीपीओ सियालकोट के दफ्तर के चक्कर भी लगाए, लेकिन कोई सुनवाई न हुई। पुलिस को रिश्वत न देने और इंसाफ की अदम फराहमी के खिलाफ मुतासरा गरीब मेहनतकश ने सियालकोट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए अपने 5 बच्चों को फरोख्त करने का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद सरवर का कहना है कि बच्चे फरोख्त करके शायद उसे इतने पैसे मिल सके कि वो पुलिस को मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रिश्वत दे सके। पंजाब में मौसमी तब्दीली की बात करें तो मुल्क के बालाई इलाकों में मानसून बारिशों का नया सिस्टम दाखिल हो गया है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ठंडी हवाओं और काली घटाओं के बाद अब्र रहमत ने हब्स और गर्मी का जोर तोड़ दिया है। मानसून के नए सिलसिले के आगाज के साथ ही पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं और काली घटाओं के साथ साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। लाहौर में सुबह से ही मौसम अबर आलूद रहा। तेज हवाओं के साथ बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, नूरपुर थल, सियालकोट, शेखुपुरा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और झंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, साहिवाल और फैसलाबाद डिवीजन में मजीद बारिशों की तवक्को है। कयामत खेज गर्मी के सताए लोगों ने मलिका कौसार मरी का रुख कर लिया है, जिससे मरी शहर की रौनकें दोबाला हो गई हैं। क्या गहमा गहमी पाई जाती है मरी में? इस हवाले से अपडेट्स लेंगे वक्त न्यूज के नुमाइंदे इम्तियाजुल हक से। बताइएगा इम्तियाज। मैदानों में पड़ने वाली शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के सिताए हुए लोग धड़ाधड़ मरी पहुंचना शुरू हो गए हैं और इस वक्त भी मरी के मुख्तलिफ पार्कों में ज़बरदस्त हजूम है। मैं इस वक्त माल रोड पे खड़ा हूँ और माल रोड पे बड़ी तादाद में यहाँ सयाह आए हुए हैं जो यहाँ चहलकदमी कर रहे हैं और मरी के मानसून से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ सयाह मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा। लाहौर से हैं हम। बहुत अच्छा है यहाँ पे मौसम। महंगाई बहुत है यहाँ पे, बस बाकी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम अच्छा है यहाँ पे। लाइट का भी इतना मसला नहीं जा रहा है आने का है। लाहौर में तो बहुत ज़्यादा मसला हुआ है, लेकिन ये कि महंगाई बहुत की है। हर चीज़ का उन्होंने ट्रिपल रेट कर दी है। फ़ायदा उठा रहे हैं वो लोग आए हुए हैं, तो यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं लोगों के आने का वो लोग। जी आप बताइएगा। जी कहता था यूनिवर्सिटी से हम लोग इस्लामाबाद से आए हैं ट्रिप लेके। वहाँ पे इंतहाई शदीद गर्मी और ये कहा जाता है कि इस्लामाबाद में इतनी गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी, तो इस दफ़ा वहाँ पे भी इंतहाई शदीद गर्मी पड़ी। तो उसकी वजह से हमने सोचा कि मरी का ट्रिप रखते हैं, तो आज मरी में आए तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है हमें। माशाल्लाह बहुत प्यारी हवा और ठंडी ठंडी हवा भी नज़र आई। मौसम भी बहुत अच्छा और काफ़ी सारे लोग चहल पहल, दिल बहुत खुश हो गया। शुक्रिया जनाब, आप खूब इंजॉय कर रहे हैं और आपने देखा है कि हमारे नाजरीन देख रहे होंगे कि बड़ी तादाद में मलका कौसार मरी में सियाहों ने रुख किया हुआ है और वो मरी के खूबसूरत और हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाजुल हक, हमें मरी में अपडेट कर रहे थे। मजीद खबरों की जाने बढ़ते हैं। डेरा गाजी खान में दरियाए सिंध के कटाव से 8 बस्तियां ज़ेर आब आने पर सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। डेरा गाजी खान के इलाके शादिन के मुकाम पर दरियाए सिंध के पानी के कटाव की वजह से बस्ती यारशाह, बस्ती बाखड़ी समेत 8 बस्तियां ज़ेर आब आ गई हैं। पानी के तेज बहाव के बायस 200 एकड़ पर चावल, कपास और सूरजमुखी की फसलें तबाह हो गई हैं। मुतासरा इलाकों से लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि दरियाए सिंध के पुश्ते कमजोर होने के बायस पानी ने कटाव किया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए फौरी तौर पर इन पुश्तों को पुख्ता किया जाए। साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी और जिलाई सदर मुस्लिम लीग नून बहावलपुर मखदूम सैयद अली हसन गैलानी ने कहा है कि तोड़ फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना बादशाह और कौमों की निशानी नहीं है। उस शरीफ में मुस्लिम लीगी कारकुनान से खिताब करते हुए उनका कहना था कि थाना चनीकोट में शहरी को जिंदा जलाने का वाकया और थाने पर हमले से कौम के सर शर्म से झुक गए हैं। उनका यह भी कहना था कि मावराए अदालत किसी को खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इदारों को नुकसान पहुंचाने वाले अपना मुस्तकबिल तारीफ कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक।
वेलकम बैक। नारवाल में आर्ट्स स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी ने एजुकेटर्स की भर्ती के दौरान सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स भर्ती करने के खिलाफ बाईपास पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर आर्ट्स असातिज़ा को भी भर्ती के मुतालबात दर्ज थे। इस मौका पर उन्होंने हुकूमत ने कहा कि आर्ट्स असातिज़ा को भर्ती न करने का जो फैसला किया गया है इससे इनका मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा, जबकि तालिब इल्मों को मुफीद शहरी बनाने और उनकी अखलाकी तरबियत करने में आर्ट्स के असातिज़ा का भी अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि साइंस असातिज़ा की भर्ती में पेशा वाराना डिग्री के बजाय FC और FSc और BSc स्टूडेंट्स को ही भर्ती किया जा रहा है, जबकि इसके मुकाबले में आर्ट्स के असातिज़ा BEd और M.Ed की पेशा वाराना डिग्रियों के हामिल हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि एजुकेटर्स की भर्ती के सिलसिले में आर्ट्स असातिज़ा के लिए भी सीटें रखी जाएं। उस शरीफ के गुंजान आबाद इलाकों में गंदगी के ढेरों और गंदे पानी के फैलाव ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। जहानिया रोड और सदर चौक में मौजूद गंदे पानी के तालाब ने शहरियों को नकल मकानी करने पर मजबूर कर दिया है, जबकि गुंजान आबाद इलाकों में ताफुन फैलने की वजह से मुतादिद लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। बीमारियों की बड़ी वजह ताफुन फैलने और मच्छर मार स्प्रे न करना बताई जाती है। शहरियों ने DCO बहावलपुर से शहर की हालत जार पर खुसूसी तवज्जो देने का मुतालबा किया है। जलालपुर भटिया में महकमा अनहार के अफसरान और बासर अफराद की मिली भगत से नहरी पानी की चोरी के खिलाफ जमींदारों और काश्तकारों ने DCO ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जैगम मिर्जा। हाफजाबाद के नवाही देहात मढोरा कलां साखी दोहट्टा अजमत शरीफ शाहजमाल पुतली हजारी मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा इनहार के अफसरान और बासर अफराद की मिली भगत से कोट नक्का ब्रांच नहर से पानी चोरी अरोज पर है और 20 से ज्यादा देहातों को पानी फराहम नहीं किया जा रहा, जिससे धान की काश्त में काश्तकारों को सख्त मुश्किलात का सामना है। पीछा हजारी तो पीछा पे सब सारे जड़े ने सब तोड़ ले सुते धरते तिकोण इतनी ना इतनी भी बांध पंजाब पिंड इतला भी कोई 14 तिकोण काई पानी नहीं ला मढोरे फना गए कोट कुशाल दा कोई पानी नहीं दो। पानी की किल्लत के बाद मुज़ाकरा देहात खुशफहमी का शिकार है। काश्तकारों ने मुतालबा किया नहरी पानी चोरी को फिलफौर रोका जाए और इसमें मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी जानब DCO हाफजाबाद मोहम्मद आसिफ की हिदायत पर नहरी पानी चोरी करने पर 70 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि महकमा इनहार के SDO को भी अवामी शिकायत पर मुअत्तल कर दिया गया है। कैमरामैन मिर्जा वसीम के साथ जैगम मिर्जा, वक्त न्यूज़, जलालपुर भटिया। सियालकोट में 1 लाख से जायद की आबादी वाले शहर समड़ियाल में एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से सेवरेज सिस्टम का मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया है। समड़ियाल शहर में तहसील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़ेर निगरानी नया सेवरेज सिस्टम बिछाने के लिए 2 साल कबल 15 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही की वजह से 2 साल में सिर्फ 30% काम मुकम्मल किया गया है। मकीनों का कहना है कि इस मेगा प्रोजेक्ट में नाकिस मटेरियल भी इस्तेमाल किया गया है, जबकि बड़े बड़े गड्ढों में गिरकर लोग आए रोज जख्मी होते हैं, लेकिन TMA हुकाम और ठेकेदार ने शिकायत के बावजूद कोई नोटिस नहीं लिया। बहावलपुर में अदबी, समाजी और सकाफती तंजीम अवार्ड सोसाइटी की ज़रिए तमाम एक अवार्ड तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें फनकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मारूफ फनकार असगर बहावलपुरी ने कहा कि सोसाइटी की जानिब से जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले नुमायां अफराद को हर साल ये अवार्ड दिए जाएंगे और इसका दायराकार दूसरे शहरों तक फैलाया जाएगा। अदाकारा नैन शहजादी ने कहा कि सीनियर फनकार हमारा सरमाया है, उनकी फनकाराना सलाहियतों से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मेरी कामयाबियों में भी सीनियर्स का बहुत बड़ा किरदार है। तकरीब से दीगर अफराद ने भी खिताब करते हुए सीनियर फनकारों की फ़नी सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया और इस बात पर जोर दिया कि प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स बासलाहियत फनकारों को काम दें जिनको फरामोश कर दिया गया है, ताकि नए फनकार उनकी सलाहियतों से मुस्तफीद हो सकें। बादशाह फनकारों में अवार्ड तकसीम किए गए, जिनमें फजल भट्टी, उस्मान अशरफ, अफजल भट्टी, राना जाफर, सुहेल पाशी, मुख्तार अंजुम, जफर अली खान और दीगर शामिल थे। और अब आपको लिए चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा।
पेशावर में कोहाट रोड पर वाक़ होटल के अक़ब में बम धमाके से होटल की दीवार को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक कोहाट रोड के साथ होटल की अक़बी दीवार पर एक शख्स बारूदी मवाद दीवार के साथ रखकर भाग रहा था कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स को पुलिस ने नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। धमाके के बाद पुलिस ने जय वकुआ को घेरे में लेकर मजीद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बम डिस्पोजल स्टाफ के मुताबिक धमाके में 500 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। चमकनी यूनियन पाराचना ने चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो से मुतालबा किया है कि कुरम एजेंसी के तामीराती कामों में होने वाली करप्शन का एहतसाब किया जाए। पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूनियन के सदर रफीउल्लाह चमकनी, जनरल सेक्रेटरी याहिया खान चमकनी और सीनियर नायब सदर इमरान ने कहा कि कुरम एजेंसी में एक जानिब हालात खराब हैं तो दूसरी जानिब वहाँ कोई तरक्याती काम नहीं किया जाता, जिससे अवाम में बेचैनी पाई जाती है। उन्होंने कहा कि अगरचे कुरम एजेंसी के लिए वफाकी हुकूमत और बैरूनी ममालिक ने फंड्स भी जारी किए हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुरम एजेंसी के मुंतखब नुमाइंदों ने इलाके की तरक्की के लिए कोई इकदाम नहीं किए। उनका कहना था कि एजेंसी के लिए जितने भी फंड्स जारी किए गए हैं इसमें से सिर्फ 20% रुपए तरक्याती कामों पर खर्च हो चुके हैं, जबकि 80% फंड गायब है। उन्होंने इलाके के मुंतखब नुमाइंदे मेंबर कौमी असम्बली मुनीर औरकसई पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता 10 सालों में इलाके का दौरा नहीं किया। पेशावर में पोलियो से बचाव के लिए जजेस और वकला ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खुसूसी पोलियो आगाही वॉक का इनेकाद किया। पेशावर यूनिसेफ के ज़ेर-ए-एहतमाम वॉक में शरीक जजेस और वकला हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए थे, जिन पर पोलियो से बचाव के हक में नारे दर्ज थे। वॉक में ईडीओ डॉक्टर अब्दुल रशीद, महकमा सेहत के अफसरान और यूनिसेफ के नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। पोलियो आगाही वॉक की क़यादत डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेशन जज ने की। इस मौका पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पोलियो से बचाव के लिए 2 कतरे हर बच्चे का बुनियादी हक है और बच्चों को इस बुनियादी हक से महरूम न रखा जाए। उन्होंने कहा कि पोलियो के कतरों के खिलाफ बिला जवाज और मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्को, कौम और मासूम बच्चों के मुजरिम हैं। सक्खर में 3 माह की तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सक्खर के सैकड़ों मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। तनख्वाहें अदा न की गई तो दूसरे मरहले में पूरे सिंध में तालाबंदी कर दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सक्खर के सैकड़ों मुलाजमीन ने 3 माह से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ मजदूर यूनियन सक्खर के सदर अली मर्दान शेख मोतीलाल, मजदूर यूनियन नौशहर फेरोज के मुकेश कुमार दादू के अहमद सियाल की क़यादत में म्यूनिसिपल कमिश्नर सक्खर के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और टायर नजर आतिश करके धरना दिया। इस मौका पर मुजाहिरीन ने कहा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन को 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं, जिसके बायस उनके घरों में फाका कशी की नौबत आ चुकी है। कंदकोट में सिंध बलोचिस्तान की सरहदी पट्टी नाजी बेड़ी के मुकाम पर बारूदी सुरंग के जोरदार धमाके के नतीजे में एक खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। बताया गया है कि गांव दर मोहम्मद बुगटी में लादा नामी खातून अपने शौहर उस्मान बुगटी के साथ पट फीडर जा रही थी कि अचानक उसका पांव बारूदी सुरंग से टकरा गया, जिसके बायस जोरदार धमाका हुआ, जिससे खातून और उसका शौहर जख्मी हो गए। धमाके से इलाके में खौफ हिरास फैल गया। जख्मी होने वाले मियां बीवी को तंगवानी अस्पताल दाखिल करा दिया गया है। उधर धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार फौरी तौर पर इलाके का मुहासरा कर लिया है। सेंट्रल जेल हैदराबाद में जेल एहलकारों और कैदियों में तसादुम के नतीजे में एक कैदी जान बहक जबकि 7 पुलिस एहलकार और 1 दर्जन कैदी जख्मी हो गए हैं। जेल एहलकारों की जानिब से पैसे वसूल करने के मामले पर आज सुबह कैदियों और जेल एहलकारों में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में कैदियों ने 9 एहलकारों को यरगमाल बना लिया, जिस पर पुलिस की भारी नफरी को जेल में तलब कर लिया गया है। पुलिस एहलकारों की शेलिंग और फायरिंग के नतीजे में 7 पुलिस एहलकार और 1 दर्जन से जायद कैदी जख्मी हो गए हैं। एसएसपी हैदराबाद ने फौरी जेल पहुंचकर सीधी फायरिंग रोकने की हिदायत जारी की, जिसके बाद सूरत हाल बेहतर हो गई। डहरकी के इलाके ओबाड़ो में फीस न देने पर स्कूल टीचर ने तशद्दुद का निशाना बनाते हुए 4 बच्चों को जख्मी कर दिया।
जख्मी बच्चों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चों के वरसा का कहना था कि लेडी टीचर ने बच्चों को फीस फौरी तौर पर जमा कराने का हुक्म दिया था, मगर इस वक्त बच्चों के पास फीस नहीं थी, जिस पर लेडी टीचर ने बच्चों को सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से 4 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। ओबाड़ा पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वाज़ेह है कि गर्मियों की छुट्टियों के बावजूद निजी स्कूल में तालीमी सिलसिला जारी है। हैदराबाद में पुलिस हुकाम ने आवाम की सहूलत के लिए कासिम आबाद में 15 इमरजेंसी सेंटर कायम कर दिया है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए कासिम आबाद में इलाकाई ताजरों के ताउन से पुलिस का 15 इमरजेंसी सेंटर कायम कर दिया है, जिसकी इफ्तिताही तकरीब में हर शोबा जिंदगी के लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर लोगों का कहना था कि पुलिस के 15 इमरजेंसी सेंटर के कायम से लोगों की शिकायत का फौरी अजाला किया जा सकेगा और इलाके में जुराइम को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। बदीन में ज़राई पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ सैकड़ों आबादगारों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में शामिल आबादगारों का कहना था कि महकमा इनहार के शेड्यूल के मुताबिक इमामवाह और अलीवाह कढ़न सब डिवीजन को ज़राई ज़मीनों के लिए वाराबंदी के तहत 3 रोज पहले पानी फराहम करना था, लेकिन महकमा इनहार, बदीन के इंजीनियर और कढ़न सब डिवीजन के एसडीओ ने 62 जमींदारों से भारी रिश्वत लेकर बदीन की तील के हिस्से का पानी भी फरोख्त कर दिया है। आबादगारों ने सेरा के चेयरमैन पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि वो गैर मुकामी होने के बायस बड़े जमींदारों से मिली भगत करके तील के आबादगारों का ज़राई पानी भी 62 जमींदारों में तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि वो सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। हैदराबाद में वाक़ रेलवे डिस्पेंसरी में डॉक्टर और अमले की मुसलसल गैर हाजिरी से मरीज तिब्बी सहूलियात से महरूम हो गए हैं। अमेरिकन क्वार्टर्स के करीब रेलवे मुलाजमीन के लिए बनाई गई डिस्पेंसरी में डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी के साथ साथ अमला भी ड्यूटी से गैर हाजिर रहने को अपना फर्ज समझता है, जिसकी वजह से इलाके में कायम डिस्पेंसरी में अद्विया भी गायब होना शुरू हो गई हैं, जबकि शहर में मामूली बारिश से डिस्पेंसरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। मीरपुर खास में 62 जमींदार के हाथों 3 रोज कबल कत्ल होने वाले मजदूर आसिफ मसीह के वरसाने कातिल की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन ने मीरपुर खास और सांगड़ रोड को ब्लॉक करके एहतजाजी धरना दिया। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि 3 रोज गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस कातिल को गिरफ्तार नहीं कर सकी, बल्कि उसकी पुछपराही में मसरूफ है। मुजाहिरीन का कहना था कि कातिल एक बाअसर शख्स है, जिसकी वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि कातिल को गिरफ्तार करके वाकई सजा दी जाए। बदीन में गुज़िश्ता 8 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले वैक्सीनेटर ने मुस्तकिल ना किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में शामिल वैक्सीनेटर का कहना था कि महकमा सेहत में वैक्सीनेटर की हैसियत से काम करने वाले वैक्सीनेटर्स को मुस्तकिल करके महकमा सेहत में जम किया जाए। इस मौका पर मुजाहिरीन ने कराची में वैक्सीनेटर्स के पुरअमन मुजाहरे पर पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि अगर हुकूमत ने उन्हें रेगुलर नहीं किया तो वो एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर होंगे। जैकबाबाद में बारातियों से भरी गाड़ी मुख्तलिफ सिम से आने वाली कार से टकरा गई। दुल्हा और दुल्हन समेत 25 बाराती जख्मी हो गए। हादसे का शिकार होने वाली बारातियों की गाड़ी कराची से डेरा मुराद जमाली जा रही थी कि जैकबाबाद में बाईपास के मुकाम पर मुखालिफ सिम से आने वाली कार से टकरा गई, जिसके नतीजे में दुल्हा दुल्हन 9 बच्चों और 10 खातीन समेत 25 बाराती जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में दुल्हा मुख्तार मुगीरी, दुल्हन रुबीना, एजाज, जाहिद, अब्दुल्ला, निहाल खान और दीगर शामिल हैं। मुआशरे में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। एक तरफ मुफलिसी है तो दूसरी जानिब बीमारी के डेरे। गांव कालू खान लगारी के मजदूर मोहम्मद कासिम के 4 बच्चे पुरस्रार बीमारी में मुब्तला होकर पैदाइश के कुछ सालों बाद ही माजूर हो जाते हैं। ये दर्द भरी कहानी बता रहे हैं लियाकत अमान अपनी रिपोर्ट में।
मोहम्मद कासिम लगारी मशीन की जगह काम करता है, इसलिए कि जहां फसलों के लिए लिफ्टों के जरिए पानी लिया जाता है वहां लोग मोहम्मद कासिम से काम लेते हैं। और मोहम्मद कासिम इतना भारी भरकम काम इसलिए सरंजाम देने पर मजबूर है कि उसे औलाद के गम ने सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया है। इसके बच्चे जब पैदा होते हैं तो पैदाइश के कुछ सालों बाद उनके आज़ा काम करना छोड़ जाते हैं और वो माजूर बन जाते हैं। माजूरी भी ऐसी कि देखने वालों की आंखें भी नम हो जाती हैं। इसका पूरा खानदान तबाह हो गया है बिल्कुल। और दूसरी बात, ये इतने गरीब हैं कि कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। इस टाइम जो चीज़ थी वो हर चीज़ तबाह होके बैठ गए। वो एक जो है उसका बाप है बच्चों का, वो बेचारा राखी पोखी करता है, उसके बाद वो कमा के आता है, वो खाते हैं। एक तरफ गुर्बत तो दूसरी जानिब बच्चों की माजूरी इस खानदान से तमाम खुशियां छीन चुकी है। मोहम्मद कासिम मजदूरी करने जाता है तो वहां भी इन माजूर बच्चों को साथ ले जाता है, इसलिए कि घर छोड़ भी जाए तो उन्हें पानी तक पीने की सकत नहीं। धारा थी वञे, इहो थी वञे, बाम कम ते वञे, का ते वञे, चनि पोइ असांखे बि लाइ केरु असांखे खणे केरु उतारे। हालांकि इस इलाके में फलाही इदारों की काफी तादाद मौजूद है, लेकिन आज तक इनकी किसी ने भी मदद नहीं की। डॉक्टर्स का कहना है कि इनका इलाज मुमकिन है, लेकिन ये तो एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं, तो इलाज कैसे करवाएं। गम की तस्वीर बने ये बच्चे हुकूमती इदारों और मुखैर हजरात की मदद के मुंतजिर हैं ताकि इनका इलाज हो सके और ये भी आम अफराद की तरह जिंदगी गुजारने समेत वालिदैन का सहारा बन सकें। कैमरामैन अनवर अली के साथ लियाकत तावान, वक्त न्यूज, टहर की। गुद्दू में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने मेन इंडस हाईवे पर एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। एशिया का सबसे बड़ा पावर थर्मल होने के बावजूद बिजली की तवील लोड शेडिंग पर शहरियों ने मेन इंडस हाईवे ब्लॉक करके धरना दिया। शहरियों ने वजीर पानी बिजली अहमद मुख्तार से अपील करते हुए कहा है कि गुद्दू में जारी बदतरीन लोड शेडिंग खत्म की जाए। उनका कहना था कि अगर हुकूमत ने लोड शेडिंग का दौरानिया खत्म नहीं किया तो वो एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर होंगे। घोटकी में सिंध से इजहार यकजहती के लिए मोहब्बत सिंध रैली निकाली गई। घोटकी में सिंध से इजहार यकजहती के लिए अवामी तहरीक की जानिब से मोहब्बत सिंध रैली निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए अवामी तहरीक के सरबराह अयाज पलीजो का कहना था कि हुक्मरानों ने अवाम से जो भलाई की है वो किसी से छुप नहीं सकती। भूख, करप्शन, बदअमनी और खुदकुशी के वाकयात बढ़ गए हैं। कराची में टारगेट किलिंग के नाम पर कत्ल और गारत का बाजार गर्म है। आर्मी आमे आबादी के मौका पर मीरपुर खास में भी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से रैली निकाली गई। डिप्टी पॉपुलेशन ऑफिसर नसरुल्लाह कुमार की सरबराही में निकाली जाने वाली रैली में समाजी तंजीमों और मुख्तलिफ तबकों के अफराद ने शिरकत की। रैली के शिरकत से खिताब करते हुए नसरुल्लाह कुमार ने कहा कि आबादी के से बढ़ जाने से मुख्तलिफ मसाइल बढ़ रहे हैं, जिसमें भूख, बेरोजगारी, बदहाली, लोड शेडिंग और सेहत जैसी सहूलियात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर इन मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर छोटा खानदान हो तो जिंदगी आसान हो सकती है। और फाउंडेशन के ऑडिटर रज़ारा अंजुम ने कहा है कि औरतों पर तशद्दुद बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुका है। उन्हें अपने हुकूक के लिए भरपूर जदोजहद करना होगी। सखर में औरतों पर तशद्दुद के हवाले से सेमिनार से खिताब करते हुए सेशन बार सखर के सदर हादी बख्श भट्ट, दारुल अमान सखर की इंचार्ज वकार परवीन, HRCP के शाकिर जमाली और दीगर ने कहा कि आज मुआशरे में औरतों में अपने हुकूक के बारे में शऊर बेदार करने की जरूरत है। उनका यह भी कहना था कि देही इलाकों में कारोकारी की फरसूदा रसूमात के खात्मे के लिए तमाम मकातबे फिक्र को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मीरपुर खास में भी गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश ने गर्मी की शिद्दत को कम कर दिया, जिस पर शहरियों ने तफरीही मुकामात का रुख कर लिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ बलोच। मीरपुर खास में गुज़िश्ता रोज होने वाली बरसात ने शहर में जारी गर्मी के जोर को तोड़ा, जिस पर शहरियों ने भी खुशी का इजहार किया और तफरीह के लिए मीरपुर खास के वाहिद तफरीही पार्क नजीर हुसैन में अपने बच्चों के साथ खुशगवार मौसम का खूब लुत्फ उठाया। इस मौके पर वक्त न्यूज से बात करते हुए बच्चों और बड़ों ने बताया कि दिलफरेब मौसम का मजा उठाने के लिए हम यहाँ आए हैं। बच्चों के साथ पिकनिक मनाने आए हैं, तफरीह का मुकाम है, झूले झूल रहे हैं बच्चे यहाँ पर, बहुत मजा आ रहा है। तफरीह के लिए आने वाली फैमिलीज खाने पीने की अशिया भी साथ लाई थी। पार्क में मौजूद एक खातून ने कहा कि पार्क में मजीद सहूलियात देनी चाहिए। जो झूले पहले लगाए गए थे इन्हें दोबारा लगाया जाए। बहुत अच्छा है, गर्मी का जोर टूटा, इसी वजह से हम बच्चों को पार्क में लेकर आए, लेकिन यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज कम है। हम चाहते हैं कि आप उनको बोले कि फैसिलिटीज लगाए, दोबारा झूले लगाए, क्यों निकाल दिए इन्होंने।
सिंध के चौथे बड़े शहर खास में तफरीह पार्क न होने की वजह से लोग तफरीह के लिए हैदराबाद और कराची का रुख करते हैं। जरूरत इस अमर की है कि 6 लाख की आबादी वाले इस शहर में मजीद तफरीही सहूलियात फराहम की जाएं ताकि लोग अपने ही शहर में तफरीह हासिल कर सकें। आतिफ बलोच, वक्त न्यूज, मीरपुर खास। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बलोचिस्तान में सबसे पहले बात करेंगे कोयटा की। कोयटा में अवामी नेशनल पार्टी की जलसागाह के करीब धमाका और फायरिंग से 4 अफराद जान बहक और 9 जख्मी हो गए। जख्मियों में एएनपी के रहनुमा मलिक कासिम भी शामिल हैं। कोयटा के नवाही इलाके कचलाक बाजार के करीब आज होने वाले एएनपी के जलसे की तैयारियां जारी थी। एनी शाहिदीन के मुताबिक एक जोरदार धमाका हुआ जिसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। धमाके के नतीजे में एक बच्चे समेत 4 अफराद मौका पर जान बहक हो गए, जबकि एएनपी के रहनुमा मलिक कासिम समेत 9 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां मुतादिद अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। धमाके के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। वाक़े के बाद सिविल अस्पताल कोयटा में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कोयटा रजिस्ट्री में बलोचिस्तान अमन व अमान केस की समाअत कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ भी कोयटा में मौजूद हैं। डीपीओ सिब्बी गुलाम अली लाशारी ने कहा है कि नेटो सप्लाई की बहाली के बाद बलोचिस्तान से गुजरने वाली शाहराह पर सिक्योरिटी प्लान तरतीब देने के लिए लाहे अमल तैयार कर रहे हैं। सिब्बी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस, एफसी और लीवीज फोर्सेस मिलकर लाहे अमल को हतमी शक्ल दे रही हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में सिब्बी पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान एक नॉन कस्टम पेड समेत 3 गाड़ियां और 13 मोटरसाइकिलों को कब्जे में लिया है, जबकि सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान करके जुर्माना किया गया है। उनका यह भी कहना था कि सिबी में गैर कानूनी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। जाफराबाद में शहरियों और दीगर समाजी और सियासी तंजीमों ने पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए मटके भी तोड़ डाले। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जाफराबाद से अजीजुर रहमान। में पीने के पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ शहरियों व दीगर समाजी तंजीमों ने महकमा पब्लिक हेल्थ के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली, जो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए मेन चौक पे पहुंच गई। शहरियों ने महकमा पब्लिक हेल्थ अमले के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। शहरियों ने एहतजाजन पानी के मटके भी तोड़ डाले। शहरियों ने इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि डेरा लायार में मुदर सेहत पानी फराम की जा रही है और टैंकियों की सफाई न होने से पानी ने अपना रंग भी तब्दील कर लिया है। मुदर सेहत पानी पीने से शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो गए हैं। दिल्ली की लोड शेडिंग, गैर एलानी लोड शेडिंग और पानी की बंदिश की वजह से आवाम को काफी मुश्किलात का दरपेश सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि फौरन पानी और बिजली की लोड शेडिंग और बंदिश को बंद करे। जाफराबाद की आवाम को पानी फराहम किया जाए। यहाँ पे बिजली की बेइंतहा लोड शेडिंग है। तकरीबन 1 हफ्ता हुआ है पीने का पानी साफ नहीं आ रहा है। महकमा पब्लिक हेल्थ ने अरबों रुपए के फंड्स भी हड़प कर लिए और 20 सालों से कोई नई पाइपलाइन तक बिछाई नहीं गई। हुकूमत की जानिब से साफ पानी की फराहमी अवाम का बुनियादी हक है। हुकूमत को चाहिए कि महकमा पब्लिक हेल्थ के गैर जिम्मेदारान अमले के खिलाफ सख्त नोटिस लेकर अवाम के लिए नायाब होने वाले पानी की फराहमी मुमकिन बनाई जाए। कैमरामैन आरबी सोलंकी के साथ अजीजुर रहमान, वक्त न्यूज, जाफराबाद। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सदर सरदार अख्तर जान मेंगल ने कहा है कि सूबे में कहीं भी हुकूमती रिट कायम नहीं है। कलात में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के साबिक ज़िला सदर मीर अली अकबर इमरानी की याद में मुनाकिदा एक ताज़ियती रेफरेंस से टेलीफोन में खिताब करते हुए उनका कहना था कि बलोचिस्तान नेशनल पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और जमहूरियत पर यकीन रखती है। 2008 के इलेक्शन में हमारा रास्ता बंद कर दिया गया था, इसलिए हमने इलेक्शन का बायकॉट किया। उनका कहना था कि मीर अली अकबर इमरानी ने बलोचों की जद्दोजहद में जो कुर्बानियां दी हैं उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आइंदा इलेक्शन मुनसिफाना और शफाफ हुए और एस्टैब्लिशमेंट हमारे लिए रुकावट न बनी तो हम इलेक्शन में जरूर हिस्सा लेंगे। ताज़ियती रेफरेंस से बलोचिस्तान नेशनल पार्टी सेंट्रल कमेटी के रुकन और साबिक सूबाई वजीर प्रिंस मूसा जान अहमद जई और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। सिब्बी में राजा काउंटी ने अफजाल काउंटी को शिकस्त देकर पहला फ्लड लाइट टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। फ्लड लाइट टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच सरदार चाकर खान दमकी स्टेडियम
सिबी में खेला गया, जिसमें राजा काउंटी ने बेहतर कारकर्दगी दिखाते हुए अफजाल काउंटी को शिकस्त दे दी। मेहमान खुसूसी डायरेक्टर लाइव स्टॉक जमाल ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए इनामात तकसीम किए। कराची से खैबर तक का सफर यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।